हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स वाला। कैसे हो आप लोग? सो मोस्ट अवेटेड आपका जो बैच है स्टार्ट होने वाला है। सो क्लास 11 कंप्लीट आप करके आए हैं। 12th में आपका स्वागत है। एंड 12th में पहला आपका जो पेपर है अकाउंटेंसी, राइट, इसको हम लोग कैसे डील करने वाले हैं, इसका सिलेबस क्या होगा, आगे हमारा लेक्चर कैसे चलेगा, कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, 100 आउट ऑफ 100 कैसे आप लेकर आओगे, राइट। तो इसके बारे में हम थोड़ा एक बार डिटेल में आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं। यानी बेसिकली ये क्या है, यू कैन से दैट आपका ये वीडियो क्या है, आपका ओवरव्यू ऑफ योर सिलेबस, राइट। सो इस चैप्टर आपकी क्लास 12th में अकाउंट्स में क्या पढ़ना है, अकाउंटेंसी में क्या पढ़ना है, राइट। तो बेसिकली इसमें आपको एनसीईआरटी का बुक जो आपको बता रहा हूँ, पहले एनसीईआरटी का बुक से बता रहा हूँ सिलेबस क्या है, राइट। आपका कई बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होंगे, कई बच्चे आपका अदर बोर्ड के होंगे, स्टेट बोर्ड भी आपका आता है, आपका आईएससी बोर्ड के भी बच्चे होंगे, राइट। तो घबराने की बात नहीं है, सभी के लिए बताऊंगा कि यस आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। और आपने किसी भी बोर्ड से है तो आपको घबराने की बात नहीं है, सारे सिलेबस आपको यहाँ पर 100% कंप्लीट होगा, राइट। तो पहले बता दूँ यहाँ पे आपका सिलेबस जो आपका दिया हुआ है क्या है, ये हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। सो देखो, पहले आपका एक एग्जाम्पल बताते हैं। ये आपका जो एक मूवी होता है उसको बनाने के लिए लगभग आपका डायरेक्टर को 2-3 साल लग जाता है कई बार आपको। क्यों? क्योंकि उस पर आपका एक एक सीन उनको सोचना पड़ता है कि इस सीन के बाद क्या होगा, इस सीन के बाद क्या होगा, राइट। आपका उससे क्या होता है कि आप 3 घंटे का मूवी देखकर निकलते हो, सारे सीन, मूवी, डायलॉग, एवरीथिंग आपको याद रह जाता है, राइट। सो आपको अगर एक लेक्चर पढ़ाने के बाद अगर एक भी आपका टॉपिक याद नहीं रहता या समझ नहीं आता है तो ये आपका तो फेलियर है ही। आई मीन आपने रिवाइज नहीं किया होगा, बच्चे आपका टीचर बताते हैं कि नहीं, उसके साथ मेरा भी फेलियर है, ठीक है। तो हमने इस आपका सिलेबस को ऐसे पिरोया है, क्योंकि सिलेबस आपका बड़ा है, लेती है, राइट, कि आपको सीन बाई सीन, आपको सारा सीन आपको मूवी की तरह बिल्कुल आपका याद हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ आपका मुश्किल चल रहा है, बिकॉज मैं सीए को पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो मैं आपको इस तरीक़ा से मैंने आपका पिरोया है चैप्टर को कि आप फ्यूचर में कोई भी कोर्सेज कर रहे हो, राइट, आपको वहाँ पे हेल्प होगा। और ये सारे बेसिक आपका जो कॉन्सेप्ट है, राइट, वहाँ पे आपका काम आएगा। जैसे सीए फाउंडेशन में बहुत सारे बच्चे आते हैं और उनको मैं देखता हूँ 11th-12th का सारा कॉन्सेप्ट वो वेस्टेज ऑफ टाइम कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो रट्टा मार लेता है बच्चे, और फैकल्टी उनको लॉजिकल वे में समझाते नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्या है। हम कोई भी टॉपिक क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, समझ में आ रहा है? एक झोला डॉक्टर और एक आपका एमबीए, दोनों एमबीबीएस, दोनों में फ़र्क है ना, इलाज दोनों करता है, समझ में आ रहा है? दोनों के कई बार होता है कि दोनों के मेडिसिन से झोला आपको सबसे पहले तो वहीं पे जाते हो आप, झोला साहब के पास ही, और आपका मैं बताऊँ आपका मैक्सिमम केस में ठीक भी हो जाते हो अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं कि वो ख़राब है, नहीं, वो भी ठीक है। और एमबीबीएस है, वहाँ पे जाते हो थोड़ा फीस ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से आपका कराया जाता है और आपका उनको, बिकॉज वो उस फील्ड के एक्सपर्ट है तो अपने हिसाब से वो करेंगे और उनको आपको ट्रस्ट भी रहता है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपका फंसेगा तो वहीं पे जाते हो। तो दोनों में टीचर में भी यही फ़र्क है। आप कोई सीए से पढ़ते हो, नॉन सीए से पढ़ते हो, आपका मैं नहीं बता रहा हूँ कि वो खराब है, सभी सीए आपका जो टीचर है अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन आपका एक अप्रोच होता है ना, वो अलग हो जाता है थोड़ा सा। देखो, क्लास आपका 12th में क्या क्या पढ़ना है मैं बता दूँ बच्चे। आपको कोई भी बोर्ड से हो, आपका स्टेट बोर्ड से हो, कोई स्टेट बोर्ड से हो, आपका आईएससी बोर्ड से हो या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड से हो, राइट, पूरा 100% सिलेबस कवर होगा। 2 टाइप का बैच है, एक तो 3000 का है, 2 आपका 999 का, और एक 6500 का है, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली लाइव क्लास तो मिलेगा ही, 1 एडिशनल क्लास मिलेगा वीकली, बिकॉज आपको स्टेट बोर्ड से है या फिर आपका आईसी बोर्ड से है आपका, तो उसको बोलो भी क्लास हो रहा है किसी को, अभी थोड़ा सा बात तो उसमें आपका क्या रहेगा कि ये चीज़ें, हाँ। सो आपका एक क्लास एडिशनल मिलेगा, एक पर्सनल आपका मेंटर अलॉट किया जाएगा, उसका नंबर आपके पास रहेगा, कभी भी किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हो, सारे डाउट पूछ सकते हो। और ये 100% जो क्लासेस होगा दोनों में लाइव होगा, 100% आपका क्लासेस का होगा, आपका दोनों में लाइव होगा। बट जो कोई आपका स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं या फिर आपका आईएससी बोर्ड के बच्चे हैं, राइट, इसके लिए रिकमेंडेड है 6500 वाला, बिकॉज इसमें सिलेबस काफ़ी आपका ज़्यादा पढ़ना है कंपेयर टू सीबीएसई बोर्ड, राइट। तो एनसीईआरटी भी हम कवर करेंगे, सीबीएसई बोर्ड के लिए आपका एनसीईआरटी का सिलेबस देखो काफ़ी पतला है, ठीक है, तो उतना से काम नहीं चलेगा, वो तो करेंगे। साथ में आपको हम
ग्रीवाल साहब जो मोस्ट आपका इंडिया में फेमस है, ये फैकल्टी आपका, इनका भी हम आपका पूरा जो आपका है सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। डीके गोयल ये भी कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपका राइटर का बुक पढ़ रहे हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, सारे सिलेबस आपका पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आपका एडिशनल जो टॉपिक होगा पहले चैप्टर का खत्म करा दिया जाएगा, एनसीईआरटी सीबीएसई और इसके अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद में जो एडिशनल टॉपिक होगा वीक में हम आपको एक दिन क्लास लेंगे, कोई स्टेट बोर्ड का एडिशनल है या फिर आपका आई मीन उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई एडिशनल पॉइंट है तो हम आपका लास्ट वो करवाएंगे और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में स्टेट बोर्ड का कोई बच्चे हैं जिसमें एक दो चैप्टर आपका एक्स्ट्रा है, कोई बोल रहा है कि महाराष्ट्र बोर्ड से, कोई राजस्थान से, कोई एमपी बोर्ड से, गुजरात बोर्ड से, कोई घबराने की बात नहीं है। वो हम सारे टॉपिक मैंने बोला है कि कंप्लीट कराएंगे तो कराएंगे, एनसीईआरटी में वो तो होएगा ही। किसी भी स्टेट बोर्ड में एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक आप उन्होंने डाल दिया हो तो कोई बात नहीं है, वो हम आपको लास्ट में करवा देंगे, ठीक है। तो आपका पूरा 100% सिलेबस 3 सब्जेक्ट आपका पूरा 100% अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक्स 100% कंप्लीट होगा। बाकी चीज़ आ गई आपकी इंग्लिश और मैथमेटिक्स, राइट। ये एनसीईआरटी सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो होता है वो आपका कराया जाएगा। आपका अदर स्टेट बोर्ड वाले के लिए हम आपका जो फैकल्टी हो उनसे बात कर लेंगे, राइट। तो ये हमने आपका पूरा प्रोसीजर बता दिया, राइट। डेली आपका 3 घंटे 3.5 घंटे क्लास चलेगा, राइट, लाइव क्लास सारे होगा। ओके, तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, सबसे पहले पार्टनरशिप। जैसे आपने 11th 12th में आपने 11th में आपने पढ़ा होगा, राइट, कि सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग आपने पढ़ा होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या, एक अकेला बंदा बिजनेस कर रहा था, राइट। तो उसमें जो एक अकेला बिजनेस करता है, राइट, तो उससे रिलेटेड जो भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहा था वो आप क्या कर रहे हो, आप एज अकाउंटेंट आप क्या करोगे, बताओ आपका क्या रोल है। आप जो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उसके बिहाफ पे अकाउंटिंग करते हो, सारा हिसाब किताब लिखते हो। उनके पास टाइम नहीं होता लिखने का, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उनके बिहाफ पे सारा हिसाब किताब लिखते हो, राइट। आपको मुंशी बोलते हैं, जैसे विवाह मूवी देखे होंगे, ठीक है, तो वो जो टोपी लगा के नहीं रहते हैं, आपका मुंशी जी हमेशा खाता वही लिखते रहते हैं, तो उनका आपका आपका ये करने के बाद वही बनोगे आप। अगर कोई अलग से कोर्स कर लिए, ठीक है, तो आप कुछ अलग लेवल पे चले जाओगे, अदरवाइज अकाउंटेंट ही आपका अच्छे स्कोप है फ्यूचर में। तो पहले तो हमने 11th में आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का देखा था, सोल प्रोप्राइटरशिप का। अभी यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि बिजनेस का साइज बड़ा हो गया, ठीक है, अकेले बिजनेस नहीं मैनेज कर सकते, राइट। तो अब मुझे पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सारा काम पहले एक ही आदमी कर रहा था, अब लग रहा है कि नहीं, ये आपका पूरा काम हमारे से मैनेज नहीं होगा, बिजनेस का साइज बड़ा हो गया, तो अब 2-4 पार्टनर को लेकर आना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, पार्टनरशिप बनाएंगे, ठीक है, उससे भी बड़ा साइज हो जाएगा तो कंपनी बनाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें का अकाउंटिंग आप यहाँ पे 12th में पढ़ने वाले हो, ठीक है। आपका 12th में कि एक से ज़्यादा आदमी हो गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप, राइट। तो पार्टनरशिप की जरूरत क्या है, फीचर्स क्या है, कैसे बनाते हैं, इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, बिजनेस करेंगे, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे आपका बेसिकली यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। कि पार्टनरशिप में कि पार्टनर्स से रिलेटेड सारा आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है, कैसे बनता है, राइट, उसका रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं कराया, राइट, उसके बनाने से क्या फ़ायदा है, एलएलपी पे क्या फ़ायदा है, एलएलपी पार्टनरशिप 2 चीज़ होता है। उसके बाद में आपका इसमें अगर कोई चेंजेस हो गया पीएसआर में, जैसे पहले हमने सोचा था कि 2 आदमी है बराबर, लेकिन दूसरा आदमी है वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो हमने बोला कि नहीं अब तो तुम्हारा प्रॉफिट अब कम मिलेगा, क्यों, क्योंकि तुम ढंग से काम नहीं कर रहे, राइट। तो वहाँ पे प्रॉफिट रेशियो हमारा चेंज करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर थर्ड में आपका आपका किसी भी पार्टनर का क्या हो जाता है, आपका रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है, किसी पार्टनर का आपका रिटायरमेंट हो जाता है या डेथ हो जाता है, ठीक है। तो हम चैप्टर नंबर आपका 4 पढ़ेंगे, उस समय हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और जब फॉर्म आपका बंद हो जाती है, ठीक है, एक टाइम के बाद आपका फॉर्म बंद करना पड़ेगा ना, ठीक है, आप अगर फॉर्म बंद करते हो, राइट, तो उसको बोलते हैं बच्चे डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। तो उस टाइम पे हमारा अकाउंटिंग क्या होगा, उस टाइम पे हमारा अकाउंटिंग आपको क्या होगा, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप से आपका ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक और वॉल्यूम है, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। आपका उससे रिलेटेड आपका कंपनी से रिलेटेड बेसिकली आपको टॉपिक दिया हुआ है, जैसे आपका एनपीओ, ठीक है, कि कोई ट्रस्ट है तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, एनजीओ जो है आपका जो जिसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, आपका प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो समाज के लिए काम कर रहा है, एजुकेशन पे गरीबों को खाना खिला रहा है फ्री में, कपड़े डोनेट कर रहा है, राइट, तो उनका अकाउंटिंग कैसे होगा, राइट। उसके बाद में आपका क्या है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या, कंपनी का अकाउंटिंग कैसे होगा, कंपनी का अकाउंटिंग कैसे होगा, कि कंपनी का आपका शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल का आजकल बहुत सारे स्टार्टअप का जमाना है, टाइप्स ऑफ कंपनी, कितने टाइप से कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड क्या होता है, राइट, 1% कंपनी क्या होता है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद में आपका शेयर कैपिटल क्या होता है, उनके पास पूंजी कहाँ से आता है, कैसे आपका कंपनी है तो पैसे उनके पास कहाँ से आएंगे, राइट। उसके बाद में इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका लोड का अगर आपको देखा जाए कि आपको शेयर के थ्रू पैसे नहीं ले रहे हैं,
लोन के थ्रू लेने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद में जब आपका ये सारे अकाउंट बन जाता है, राइट, तो हमारे को आपको चेक करना होता है कि उसका पर्पज क्या है। यानी बेसिकली ये तो हम पहले ही देख लेंगे, ठीक है, कितने टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ देखना है। उसके बाद में आपको कुछ और आपका थ्योरी चैप्टर आपका दिया हुआ है, ठीक है, कि रेशियो वगैरह क्या है, ठीक है, आपका रेशियो एनालिसिस करके आप पता लगाते हैं कि पिछले साल का जैसे आप निकालते हो ना कि पिछले साल में 60% मार्क्स था, इस बार 70% आया है, ठीक है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों आपका आया, परसेंटेज निकालना सीखेंगे, ठीक है, कि इसमें कितना परसेंटेज आया है। तो यस, आपका पिछले बार प्रॉफिट क्या था, इस बार क्या है, पिछले बार आपका लायबिलिटी का रेशियो क्या था, इस बार क्या है, आपका सेल्स का रेशियो क्या था, ये सारी चीज़ आपका यहाँ पे सीखेंगे। और बाद में चेक करेंगे क्या कि हमारे पास कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे आपका जा रहा है। नहीं, बेसिकली अलग अलग तरीका से कैश कहाँ से आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कहाँ से आपका कैश आता है ना, तो कैश का हिसाब किताब बिजनेस में रखना जरूरी है। बिकॉज कैश आपका बिजनेस में ढीला हो गया तो बिजनेस ही आपका लॉस में चला जाएगा, राइट। प्रॉफिट तो दिख रहा होगा कि हम आपका पैसे कमाते हैं, लेकिन आपका कैश का हिसाब किताब भी नहीं है, आपका नीचे घपला हो रहा है, राइट, तो पता है आपका बिजनेस आज निकल डूब ही जाएगा, राइट। तो ये कैश कैसे हम आपका स्टेटमेंट बनाते हैं कैश के, कि कहाँ से पैसे आए, कहाँ पे पैसे गए, ठीक है, तो ये हिसाब किताब रखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक बनाते हैं और इसे पता करते हैं यस कैश का सोर्स कहाँ है, कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ पे गए, राइट। तो ये ओवरऑल क्या है आपका पूरा सिलेबस है, ये क्या है ओवरऑल सिलेबस है। इसमें हम आपका एनसीईआरटी का बुक भी कवर करेंगे, आपका जो ग्रीवाल साहब का टीएस ग्रीवाल उसको भी कवर करेंगे, आपका टीएस डीके गोयल ये भी हम कवर करेंगे। इन तीनों मटेरियल आपको 100% कवर किया जाएगा, कोई भी टॉपिक आपका अनटच नहीं छोड़ेंगे, कोई भी आपको बता देंगे हाँ कि ये एनसीईआरटी मैंने बेसिकली सीबीएसई के लिए रेलिवेंट है, ये आपका आईसीएसई बोर्ड के लिए रेलिवेंट है, ठीक है, ये भी बता देंगे। और कोई स्टेट बोर्ड का है तो उसका आपका जो टॉपिक कोई अगर छूट जाता है उसको बाद में आपका कर लेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड है, मान लो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इससे रिलेटेड है तो उसको एडिशनल क्लास में हो जाएगा, जो भी आपका जो बचेगा, ठीक है, अपना सिलेबस आप भेज दीजिएगा कि हमारा ये सिलेबस है, राइट। और दूसरा अगर लगे कि नहीं ये आपका टोटली न्यू है, कई जगह ज्वाइंट वेंचर दिया हुआ है, ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर क्या है आपका यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो कोई भी टॉपिक आपका छोड़ेंगे नहीं, कोई भी टॉपिक आपका छोड़ेंगे नहीं। 3000 में जो आपका है लाइव क्लासेस पूरे मिलेगा, 100% क्लास का नोट्स का एक बार बता दूँ, हमारा नोट्स मार्केट में ऐसा नोट्स किसी का हुआ सबसे बेस्ट क्वालिटी का नोट्स, सबसे बेस्ट क्वालिटी का नोट्स है, ये आपका सेल पे जाएगा, ठीक है, 1500-2000 का नोट्स ही मिलेगा आपको, ठीक है, आगे चल के। तो आपका ये देखिए आपका नोट्स पे कितना मेहनत किया जाता है, ठीक है। तो ये नहीं कि आपका नोट्स पे बस यूँ ही आपका बस टाइप करके भेज दिए, या फिर काफ़ी मेहनत किया जाता है नोट्स पे, ठीक है। तो इस टाइप का आपका नोट्स आपका कोशिश करेंगे एवरी सब्जेक्ट का आपको नोट्स आपका इसी टाइप का मिले, ठीक है। हम अपना तो देंगे, आपका बीएसटी इकोनॉमिक्स वाले उनको भी सबको बोलेंगे, सबको इसी टाइप का नोट्स आप सब बना के दीजिए बच्चों को, कि आपका ज़्यादा नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। देखो 2-3 चीज़ें कहीं पर भी क्लास करो तो देख लो, एक तो फैकल्टी का क्वालिफिकेशन कैसा है, ठीक है, आपका सीए है नॉन सीए है, आपका चूँकि सीए रहता है तो आपका ट्रस्ट है कि उन्होंने एकदम बिल्कुल इस रास्ते से गुजरा है और एकदम बिल्कुल जो आपका एमबीबीएस या फिर आपका एमडी डॉक्टर होता है तो आपको वो उससे पूरा भरोसा होता है डिग्री पे, ठीक है, कि ये बंदा हमारा इलाज करेगा सही तरीके से करेगा, क्योंकि आपने इन्होंने डिग्री लेकर आया, हमारे को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, कुछ आपका नहीं, राइट। तो ऐसे ही आपका जो आगे 1 ईयर के लिए क्लास 12 का जिम्मेदारी मेरा अच्छे नंबर लाने की, कई सारे बच्चे आपका 100 आउट ऑफ 100 लाए, राइट, तो आपका उसी तरीके से अच्छे नंबर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, राइट, सारा कॉन्सेप्ट लॉजिकल वे में कराना, उसके बाद में उससे रिलेटेड नोट्स की नोट्स आपका कैसा है, ठीक है, नोट्स आपका प्रोवाइड करना, ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिला, ठीक है, राइट, कि आपका तैयारी कैसे करवाना है वो चीज़ आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिला, ठीक है, राइट। तो आपका नोट्स डाउट सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमने बताया कि हमारा 6500 क्लास लोगे, 6500 वाला तो आपका वो लाइव क्लास होगा, लाइव में जो डाउट है पूछ रहे हो, उसके बाद ही पर्सनल नंबर दिया जाएगा, ग्रुप में आपका ऐड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम सब में आपका टीचर भी रहेंगे, राइट। और आपको वीक में एक एडिशनल क्लासेस भी मिलेगा, जो स्टेट बोर्ड है या फिर आईसीएसई बोर्ड है उसको तो रिकमेंडेड है कि आपका 6500 लो, क्योंकि वो आपको एडिशनल क्लासेस मिलेगा उसमें, ठीक है, उसको 3000 में जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वहाँ पे एनसीईआरटी टीएसली वाला को कवर होगा, राइट। तो बेस्ट है क्या यहाँ पे लोगों डीके गोयला और आपका और भी एडिशनल टॉपिक जो है वो सारे कवर होगा, सभी पे रिवीजन आपका क्लास फ्री रहेगा, नोट्स आपका फ्री रहेगा, दोनों लेक्चर दोनों में, ठीक है। तो इसमें आपका मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस, आपका टीचर से कोई भी डाउट कभी पूछ सकते हो, लाइव क्लास होगा, एडिशनल क्लासेस भी अगर जरूरत है तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपका फैसिलिटी कुछ 6500 वाले में और भी कई सारे आपको फैसिलिटी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको रहेगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट जो डेमो लेक्चर हमारा है आज यूट्यूब पे आएगा, एक बार आप देख लीजिएगा, राइट, फिर अपने दोस्तों को बताइए कि यस आपका क्लासेस कल से स्टार्ट होगा, कल से हमारा सिलेबस आपका स्टार्ट होगा, एंड ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन में डाल देंगे, ठीक है, एप्लीकेशन में आपको डाल देंगे, कल का वीडियो भी यूट्यूब पे ही आएगा, कल आपका जो डेमो लेक्चर फर्स्ट होगा, आज तो हम बेसिक टर्मिनोलॉजी है उससे रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं, क्लास 11-12 दोनों को दिख रहा है,
ये कॉमन रहेगा दोनों के लिए, 11th और 12th दोनों के लिए कॉमन रहेगा, राइट। कि हम बेसिक डेफिनेशन है, जैसे कई बच्चे को नहीं पता होता कि आपको मान लो एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस और आपका उसमें लॉसेस क्या है। किसी बच्चे से पूछो एक्सपेंसेस से लॉस बता सकते हो क्या? नहीं। हम पूरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन और इवेंट का रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई बच्चे बताते 99% में गारंटी दे सकता हूँ बच्चे को ट्रांजेक्शन का मीनिंग नहीं पता है। आपको व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजेक्शन, 99.9% बच्चों को ट्रांजेक्शन का मीनिंग नहीं पता, जबकि हम रिकॉर्ड ही करते हैं आपका ट्रांजेक्शन इवेंट को, पहला ही डेफिनेशन में ही आपका यही से आता है, ठीक है, राइट। ट्रांजेक्शन इवेंट क्या होता है इनको नहीं पता है, ठीक है, इवेंट क्या होता है नहीं पता है, ठीक है, जबकि हम अकाउंटिंग ही ओनली ट्रांजेक्शन इवेंट का करते हैं। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम ऐसे आपको लेके चलेंगे कि आपको लगेगा कि यस आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपका 100% आपने पहले एक साल जो भी पाप किया होगा, आपने जो भी आपका पढ़ाई किया नहीं किया, सब कुछ आपका धुल जाएगा, ठीक है। तो आज बेसिक टर्मिनोलॉजी का क्लास 11 12 दोनों को देखना है, ठीक है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, राइट। देखना है, आ जाएगा फर्स्ट डेमो लेक्चर आपका, आई होप आपका कल आएगा, ठीक है। कल से आपका क्लास भी स्टार्ट होगा, क्लास कल से हमारा क्लास स्टार्ट होगा, जो रिकॉर्ड होगा क्लास में वही हम आपको यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है। लेकिन आगे से आपका वो लेक्चर आपका एप्लीकेशन वाले पे आपका आएगा, ठीक है, राइट। चलो, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हमारा नंबर है, आप यहाँ से भी पूछ सकते हैं 7011426248, ठीक है। यहाँ से भी आप कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कई बच्चे सीए के साथ क्लास 12 के साथ फाउंडेशन करते हैं, यस आप बैच अवेलेबल है, जाकर बुक कर सकते हो, ठीक है। फटाफट जाकर आपका चेक कर लीजिए, ठीक है। क्लास 12 के साथ फाउंडेशन भी हम कराते हैं, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच।